डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवॉल्वेट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब जैसे कि हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0, 30, 60, 90 अप टू चलते रहती हैं। तो अब 18 या 72 डिग्री की वैल्यू हमारे पास दी हुई होती नहीं है। तो अब इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा के फार्मूले से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन 18 डिग्री है, ये साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री के इक्वल है। क्यों 90 माइनस 70 18 डिग्री बनता है। तो कॉस 72 डिग्री को हम उसी तरह रखेंगे, इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं क्यों। और ये जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये होता है कॉस 72 डिग्री के इक्वल्स अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब रीज़न मैं यहाँ में दे रहा हूँ क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा। वही देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। अब सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे। क्या करना है tan 90 माइनस 64। देखो 90 में 90 माइनस 64 26 ही आता है, इसलिए वैल्यू में भी कोई फ़र्क ही नहीं आई। अपॉन कॉट 64 को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको 64 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जानी है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 पहले से दिया हुआ है यहाँ। तो देखो कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम रीज़न भी लिख देंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब देखो cos 48 डिग्री कोई वैल्यू बन नहीं रही है, इसलिए हम यहाँ भी 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो अब मैं लिख रहा हूँ cos 90 माइनस क्या वैल्यू करूँ कि 48 आए। देखो 90 माइनस अगर मैं 42 करूँ तो 48 आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा cos 90 माइनस 42 इज इक्वल टू cos 48। अब 90 क्यों? क्योंकि फार्मूले में होता है 90 माइनस थीटा, इसलिए 90 यहाँ रिप्लेस करते हैं। हम यहाँ 180 भी लिख सकते हैं, 360 वगैरह, पर वो जब वैल्यूज़ हायर होती हैं। हमारे पास यहाँ 42, 67, 100 के अंदर ही, इसलिए हम 90 के अंडर वाली वैल्यू को 90 थीटा से ही लेते हैं। तो cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 को उसी तरह रखते हैं। तो एक ही वैल्यू को हम इवॉल्वेट करेंगे ताकि ये दूसरे के सेम आ जाए और हम इनको सिंप्लीफाई करें। अब देखो cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना है 42 डिग्री माइनस साइन 42 ये वाला। तो साइन 42 माइनस साइन 42 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी रीज़न में हम लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब फोर्थ पार्ट है यहाँ पर cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो देखो हम इनमें से दो में से एक को हम इवॉल्वेट करते हैं या वैल्यू इसकी चेंज करते हैं ताकि दूसरे के सेम आ जाए। तो देखो अब हम दो में से इसको cosec 30 को भी 90 माइनस थीटा कर सकते हैं या इसको भी दो में से एक करके, ताकि एक दूसरे के ये सेम आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पे cosec 31 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। cosec 90 माइनस क्या करूँ 31 आना चाहिए, 90 माइनस 59 करूँगा तो 90 माइनस 59 cosec 31 के इक्वल्स आता है माइनस sec 59 माइनस sec 59 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब दिस इम्प्लाइज cos 90 माइनस cosec 90 माइनस थीटा जो होता है sec थीटा के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो sec 59 माइनस sec 59 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम रीज़न लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 के इक्वल है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो अब जो tan 48 है मैं उसको वैसे ही रख रहा हूँ। अब देखो tan 23 डिग्री है तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस 67। अब देखो tan 90 माइनस 67 करेंगे तो tan 23 बनना है, और tan 42 जो है उसको मैं tan 42 को मैं tan 90 माइनस 48 डिग्री करूँगा। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस 48 जो होता है 42 के इक्वल्स होता है। तो आगे tan 67 को मैं उसी तरह रखूँगा, इज इक्वल्स टू 1। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चला रहे हैं। अब देखो tan 48, अब मैंने ये इसको इन दो को क्यों सिंप्लीफाई किया, अब देखना ये 67 ये कॉट बन जाएगा और सेम थीटास बन जाएंगे। अब tan 48 मैंने उसी तरह रखा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा यहाँ पर हमारे पास 67, कॉट 67 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा क्या है यहाँ पे 48 डिग्री, और tan 67 उसी तरह रखेंगे हम, इज इक्वल्स टू 1। अब tan वाले मैं एक साइड ला रहा हूँ, tan 48 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं, इनको इधर उधर घुमा सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन। tan 48 डिग्री एंड tan 67 डिग्री और cot 67 डिग्री और cot 48 डिग्री। अब cot मैंने एक तरफ रखे हैं और tan एक तरफ रखें। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं tan जो होता है cot का इन्वर्स होता है, तो हम यहाँ पर tan 48 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 cot 48 डिग्री और इंटू 1 cot 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan जो होता है cot का इन्वर्स होता है। तो इंटू में यहाँ क्या है, cot 67 को हम उसी तरह रखेंगे और cot 45 को भी 48 को भी उसी तरह रखेंगे। अब देखो cot 67 और cot 67 कैंसिल, cot 48 और cot 48 कैंसिल, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल्स टू 1 है।